ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये कल सुबह 5:25 तक है। उसके बाद पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र रात्रि 7:58 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है।
और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सहज सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, इसमें ज्ञान योग और कर्म योग का निर्णय भगवान ने दिया है 1 से 6 तक कि भाई योग्यता के अनुसार पात्रता के अनुसार कर्म योग का फल बुद्धि शुद्धि है अंतकरण, और अंतकरण बुद्धि शुद्धि से फिर ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योग का फल जो है मोक्ष है। तो दोनों के फल अलग है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, दो अलग मार्ग नहीं। इसलिए भगवान कहेंगे आगे कि जो इस शास्त्र को ठीक से समझे नहीं, ये बुद्धिजीवी है, वो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग को अलग अलग मार्ग कहते हैं, पूर्व पश्चिम। ये बड़ी विटंबना है। कोई अलग मार्ग नहीं, मार्ग एक है और सबके फल भी भिन्न भिन्न है। कर्म योग का फल बुद्धि शुद्धि है, ध्यान योग का फल एकाग्रता है, भक्ति योग का फल ईश्वर निष्ठा है और ज्ञान योग का फल परमार्थ मोक्ष प्राप्ति है। तो है तो सबका लक्ष्य एक लेकिन फल भिन्न भिन्न। योग्यता के अनुसार हर मनुष्य को अपना योग करना है जो जिसकी योग्यता है। इसीलिए वास्तव में जो परमार्थ तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी है
उसके लिए तो कर्म त्याग कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। और जो परमार्थ ज्ञान की है तत्, उसके लिए तो कर्म त्याग कर्म योग दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। परमार्थ ज्ञान से रहित अज्ञानी के लिए जब तक उसकी बुद्धि शुद्धि नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व समाप्त नहीं होते, तब तक उसके लिए निष्काम कर्म योग अनिवार्य। उसके बाद तो मुमुक्षु हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो फिर कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान योग में प्रवेश कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि पिछले अध्याय में अर्जुन ने सुना ना ध्यान से सावधानी से कि अध्याय 4 में आपने कहा, तीसरे अध्याय में कर्म योग कहा, और दूसरे अध्याय में भी कर्म त्याग और कर्म योग दोनों की महिमा कही। तो एक तरफ निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान कहते, दूसरी तरफ ज्ञान योग की महिमा, कर्म त्याग की महिमा कहते कि परमार्थ ज्ञान से मनुष्य के सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं, तो सारे संचित भस्म हो जाते हैं। परमार्थ ज्ञान की इतनी महिमा भगवान ने, लेकिन ज्ञान को साक्षात निष्काम कर्म योग ही साधन है। उसके बिना मनुष्य सीधे ज्ञान योग में प्रवेश नहीं कर। मनुष्य का स्वभाव है कि वो चाहता है कि मुझे सीधा मिल जाए ज्ञान योग, जो श्रेष्ठ है। मनुष्य हर संसार में यही चाहता। एक मनुष्य समाज की एक स्वभाव है, प्रकृति है कि अपनी योग्यता है कि नहीं है इसका विवेक किए बिना, योग्यता को न पहचान कर वो हमेशा चाहता है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो जाए। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब योग्यता नहीं है तो आपको वो वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती। तो अपनी योग्यता को न पहचान कर जो अपने श्रेष्ठ साधन साधना बताया जाए उसी को ही अपनाना चाहते। इसलिए अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को श्रेष्ठ ज्ञान योग लगा और सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते। तो बोला ये तो सीधा रास्ता है, सरल, मैं कर्म त्याग संन्यास करके बस ज्ञान योग में लग जाओ। आजकल भी आधुनिक जमाने में ये सब जो योग साधनाएं होती है, बड़ा आश्चर्य होता है हमें कि आजकल के आधुनिक योगी बाबा जो कहते, सब इंटरनेशनल बाबा जो योग सिखाने वाले बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय, तो योग अष्टांग योग सिखाना चाहते। अब अष्टांग योग में पहली सीढ़ी ही यम नियम आसन प्राणायाम। वो यम इंद्रिय संयम पहली सीढ़ी योग की। अब वहां सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम इंद्रियों का संयम, ये तो अष्टांग योग ध्यान योग का प्रथम सोपान, प्रथम साधन है, द्वार। तो आजकल जो योगी है वो लोग इस यम नियम सारे साधनों को एक तरफ रखकर कि भाई सत्य बोलना, हिंसा व्रत का पालन करा, चोरी भ्रष्टाचार न करना, संयम रखना, संग्रहखोरी न, ये साधन किए बगैर सीधे ही सिद्धि पाने के लिए ध्यान योग समाधि योग सिखाने की दुकान लगा बैठे हैं। सीधे ध्यान योग सिद्ध समाधि सिखाना चाहते, और ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं कि जिनको यहाँ योग्यता है ही नहीं। वो किसको सिखाना चाहते? जिसके जीवन में धर्म धर्म का विवेक ही नहीं है,
जिसके आहार विहार कोई विवेक संयम नियम ही नहीं है, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, दुराचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं। अब ऐसे लोगों को शराब पीकर, झूठ फरे, दुराचार, अधर्म, उसको छोड़े बिना सीधे ध्यान समाधि योग में लग, योग सिद्धि। और उन लोगों ने ठेका ले दिया है आजकल ये सब इंटरनेशनल योगियों ने कि सबको ध्यान योग समाधि में लगा देंगे, पूरे सबको योगी बना देंगे। पीने के बाद, हाँ, पीने के बाद, मांस खाने के बाद। तो ये भाई क्या हो सकता है? तो कहते भी वे लोग, अरे क्या कोई चिंता नहीं है, मन चंगा तो कठरोट में गंगा। कितना अरे दुराचार छोड़े बिना धर्म भी नहीं हो सकता। योग तो बड़े दूर की बात है, अधर्म दुराचार छोड़े बिना ही उनको सब सिद्धि प्राप्त कर लेने की बात, और उसमें लोगों का आकर्षण होते करे, ये तो बड़ा सीधा रास्ता है, शॉर्टकट, डायरेक्ट। ये इंटरनेशनल बाबा हमें अच्छा मार्गदर्शन दे, सीधे ही। तो वह आधुनिक योगी जो है ना, मॉडर्न जिसको कहते हैं, पढ़े लिखे, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल, वो लोग मनमानी बुद्धिमानी करने को सही ठहरा कि अपनी मनमानी बुद्धिमानी। लेकिन भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हें परमार्थ करना है तो पहले तो अपने दुराचार अधर्म को ठीक करना हो, धर्मात्मा बनना होगा। जब धर्मात्मा ही नहीं है तो फिर योग का सपना देखने का कोई मतलब नहीं। आज तो इंटरनेशनल योग शब्द फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में। योग करोगे आप, लेकिन पहले धर्मात्मा तो बनना होगा ना, योग्यता बनानी हो। कर्म योग के बाद फिर कर्म त्याग, संन्यास, ध्यान योग की योग्यता प्राप्त होती। बिना कर्म योग के ध्यान योग, ज्ञान योग कैसे होगा? तो अर्जुन की भी यही स्थिति है, वो भी आकर्षित हो गया है कर्म त्याग और ज्ञान योग में। निष्काम कर्म योग को अनावश्यक समझने लगा कि इसकी क्या आवश्यकता है। ये कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन को भी ये भ्रम हो, आज भी लोगों को ये सब भ्रम है। ये सब धर्म कर्म के डायरेक्ट योग में बैठ जाओ, कर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो वो लोग अपने धर्म कर्म योग निष्काम साधन स्वधर्म को अनावश्यक समझ, ये बड़ा बड़ा भ्रम है, आजकल आध्यात्मिक जगत में ज्यादा हो गया है। भगवान ने जब चौथे अध्याय में कहा कि ज्ञान के द्वारा तुम तुम्हारा अज्ञान नष्ट करो, धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अंतिम श्लोक में चौथे अध्याय, कि तुम्हें युद्ध करना होगा, धर्म युद्ध लड़ो, अपना स्वधर्म करो। लेकिन भगवान के इस वाक्य को, इस पिछले अंतिम श्लोक को अर्जुन ने सुना, लेकिन उसने उसे स्पष्ट समझ में नहीं आया। हालांकि भगवान ने स्पष्ट आदेश, निर्देश दे दिया उसे कि अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म युद्ध के मैदान में खड़े हो, धर्म युद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन अर्जुन को नहीं लगती है, इसीलिए अर्जुन प्रश्न करता है कि युद्ध करने की क्या आवश्यकता। वो प्रश्न इसीलिए करता है युद्ध नहीं करने की कि वो मोह है ना उसको, अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, उनके मोह में उनका वध करना नहीं चाहता, उनके सामने लड़ना नहीं चाहता, यानी पलायन हुआ। क्योंकि स्वजन को कैसे, उसने कहा भी, इसीलिए बेहतर है कर्म करना ही नहीं, सीधे कर्म त्याग करके ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त कर ले।
तो अर्जुन को अभी भी भगवान ने इतना कहा, समझाया, फिर भी अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई कि वह युद्ध करना आवश्यक है। उसने सोचा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, धर्म युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न कर, तो ये अध्याय का प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ये जो ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में भगवान योग्यता के अनुसार निर्णय कराए। भाई तुम्हारी योग्यता क्या है, उस अनुसार तुम अपना निर्णय करो। तो वह श्लोक नंबर 1 से 6 तक ये विवेक कराएंगे कि कर्म योग और ज्ञान योग का क्या प्रयोजन। उसके बाद ज्ञान योग और कर्म योगी के लक्षण भी समझ में आ जाए। भाई ज्ञान योगी के लक्षण क्या है, कर्म योगी के लक्षण क्या है, इसीलिए वो विवेक हो जाए। तो 7 से 12 श्लोक में ज्ञान योगी और कर्म योगी के लक्षण और उसकी महिमा, योग्यता के बारे में कहेंगे। फिर इस अध्याय में 13 से लेके 26 तक ज्ञान योग का तत्व ज्ञान का महत्व कहेंगे। और फिर 27 से 29 अध्याय के समापन में ध्यान योग का अनुसंधान कराएंगे। ध्यान योग सहित भक्ति योग का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह यहाँ इस अध्याय में भगवान कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विवेक कराएंगे। क्योंकि खिचड़ी हो गई ना दिमाग, क्या करना। मुझे अच्छा लगता है मैं ध्यान योग करूंगा, मुझे अच्छा लगता है मैं भक्ति योग करूंगा, मुझे अच्छा लगता है मैं ज्ञान। भाई योग्यता है, अधिकार है, ये तो देखना आवश्यक है ना कि मैं कर्म योग करूं, अच्छा लगता है। तो इनमें अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है, अपनी योग्यता और अधिकार का महत्व है। नहीं मुझे कॉलेज जाना अच्छा लगता है, मैं स्कूल क्यों जाऊं। कॉलेज जाना अच्छा लगता है, आई कैन गो टू कॉलेज विदाउट गोइंग टू स्कूल, हाई स्कूल नो। फिर वो कहे मुझे तो स्कूल अच्छा लगता है, हाई स्कूल जाना अच्छा नहीं। आई विल गो टू हाई स्कूल, आई विल गो टू हाई स्कूल, आई विल गो टू कॉलेज। अरे कॉलेज स्कूल हाई स्कूल ये सब झंझट करने की क्या जरूरत। आई विल गो डायरेक्ट टू पीएचडी क्लास। तो मुझे पीएचडी होना अच्छा लगता है डायरेक्ट। ये सब क्या करना, स्कूल कॉलेज करते इतने 25 साल परेशान, डायरेक्ट। हाँ, तो इस तरह ज्ञान योग सबको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, डायरेक्ट। इसलिए वो कहते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब बेकार है, व्यर्थ। ज्ञान योग इज द बेस्ट, सुपर डायरेक्ट फ्लाइट। डायरेक्ट फ्लाइट, मोक्ष की डायरेक्ट फ्लाइट। आई कांट गो बाय कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कब पहुंचूंगा, कितने जन्म लग जाए। अभी मुझे तो ज्ञान योग से मोक्ष मिल जाए। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है, अर्जुन भी अभी डायरेक्ट ज्ञान योग का उसको आकर्षण हो गया। इसीलिए भगवान से प्रश्न पूछता है। इसी के साथ यह अध्याय का प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो जो चौथे अध्याय में सुनने के बाद भगवान ने दोनों कहा, ज्ञान योग का, और अर्जुन को कर्म योग करने के लिए खड़े होने को भी कह दिया पिछले। कि अर्जुन घबरा गया कि अरे मुझे तो कर्म योग से ज्ञान योग अच्छा लगता है, कर्म त्याग करके ज्ञान योग में लग जाए सबसे बढ़िया। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान हे कृष्ण आप तो बड़े आश्चर्यमय हो। कृष्ण यानी कर्षति,
सबको आकर्षित करने वाले, अपने वश में करने, आकर्षण, नित्य सत्ता, आनंद स्वरूप आकर्षण, जो खींचता है अपनी आनंद की ओर, अपने वश में करता है, उसको कृष्ण कहते हैं। तो आप मुझे मोहित कर रहे हैं, वशीभूत कर रहे हैं हे कृष्ण। एक तरफ आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में कर्माणाम संन्यासम, कर्मों के संन्यास त्याग से ज्ञान योग की महिमा कहते, और दूसरी तरफ फिर आप कहते हैं निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अपना स्वधर्म कर्म शास्त्रोक्त धर्म के अनुसार निष्काम कर्म योग लोक कल्याण, लोक हित, शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से कर्म योग की प्रशंसा कर, वर्णाश्रम स्वधर्म करना, वो भी ईश्वर को, फल का आश्रय छोड़, ईश्वर के लिए, सबके हित भले के लिए उनकी प्रशंसा कर। इसलिए इन दोनों, ज्ञान योग और कर्म योग, निष्काम कर्म योग में स्वधर्म कर्म है और ज्ञान योग में कर्म त्याग है। तो ये दोनों, कर्म त्याग से ज्ञान योग और धर्म से स्वधर्म कर्तव्य के द्वारा कर्म योग, ये दोनों में एक मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारी साधन हो, साधना हो, उसे कृपा करके कहिए। तत्ब्रूहि यत एकम में सुनिश्चितम श्रेय तद्ब्रूहि। अर्जुन के लिए अर्जुन पूछ रहा है, मैं सुनिश्चितम, मैं ग्रस्त हूं, मैं संसारी हूं, मेरे लिए अब वर्तमान परिस्थिति में क्या कल्याणकारी साधन साधना है, उसको कहिए। क्योंकि ये दोनों साधन ना एक साथ में एक मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकते। ग्रहण करना और त्याग करना, लड्डू ग्रहण करना और त्याग करना एक साथ, ग्रहण करना और त्याग करना एक साथ नहीं हो सकता। आंख की पलक झपक खोलना बंद करना एक साथ नहीं हो सकता। फूल और फल दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फूल का गिरना और फल का प्रकट होना हो सकता है, फूल और फल दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। तो ये कहिए कि ये दोनों, कर्म योग और कर्म त्याग, किसी भी मनुष्य से कभी भी संसार में एक साथ नहीं हो सकता है। भाई रिटायरमेंट एंड जॉब दोनों एक साथ में कैसे, भाई जॉब है नौकरी और एक है रिटायरमेंट। भाई रिटायरमेंट है तो जॉब नहीं है, जॉब है तो रिटायर, त्याग कैसे हो सकता, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। तो अर्जुन का प्रश्न, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञान योग से मनुष्य का मोक्ष हो जाता है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है। तो ये दोनों, कर्म योग और कर्म त्याग से ज्ञान योग में जो श्रेष्ठ कल्याणकारी मेरे लिए, मैं ग्रस्त हूं, संसारी, तो भली भांति निर्धारित करके मुझे मार्गदर्शन करिए। अर्जुन मार्गदर्शन चाहते कि मैं क्या करूं, मैं तो अभी दूध, मेरा तो मन बुद्धि मुझे तो पसंद आ रहा है, आई लाइक कर्म त्याग और ज्ञान योग, बड़ा फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव है। यहाँ कुरुक्षेत्र मैदान छोड़ के वहां ऋषिकेश चले जाके ज्ञान योग में लग जा, ये कौन युद्ध करे, झंझट में कौन। तो अब दोनों में से इस क्षण, वर्तमान क्षण में मेरा क्या कर्तव्य है।
प्रारब्ध के अनुसार क्या स्वधर्म। हे कृष्ण, आप दो मिली जुली बात कर रहे हैं, कर्मों का त्याग और फिर कर्मों का करना। अब यहाँ निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान तो मैं करते आया हूं, धर्मात्मा हूं, किया है मैंने। अब कर्म करते करते मैं थक गया हूं, तो अब मुझे कर्म त्याग का प्रेरणा हो रही है, इच्छा हो रही। आप दोनों कह रहे हैं कि भाई कर्म करो और फिर अकर्तापन से ज्ञान प्राप्त करो, तो दोनों बिल्कुल विरुद्ध लगता है। दुनिया के सभी साधक योगी जो है उसकी यही समस्या आती, सभी साधक। लेकिन यहाँ समझना ये है कि अपनी योग्यता अधिकारी भेद से दिया गया उपदेश, अपनी योग्यता अपना अधिकार का विवेक विचार करते हुए दोनों विरोधी लगते हैं, कर्म योग और कर्म त्याग। यही अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मों का त्याग की प्रशंसा करते हैं, फिर कर्म योग अनुष्ठान करने को बार बार कहते खड़े हो जा युद्ध कर। मैं तो दुविधा में आ गया, दोनों विरुद्ध है, परस्पर विरुद्ध है। तो इन दोनों में से एक जो मेरे लिए कल्याणकारी है वह एक मार्गदर्शन करिए। धर्म के अनुसार कर्मयोग से जो मुझे इच्छित लगती है, मुझे जो प्रिय है, उसकी प्राप्ति हो जाए। धर्म के अनुसार धर्म युद्ध करूंगा तो मुझे हस्तिनापुर राज्य मिल जाए। लेकिन क्या मेरा परमार्थ का रास्ता खुलेगा? ये तो समझ में आता है, युद्ध करके धर्म युद्ध करके हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर सकते, लेकिन मेरा लक्ष्य हस्तिनापुर नहीं है। मेरा लक्ष्य परमार्थ है, श्रेय, परमार्थ। इसीलिए मुझे तो लगता है कि कर्म का त्याग करके ज्ञान योग में लग जाओ। ये युद्ध करना, ये सब कर्म धर्म योग कर्म योग, ये मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे प्रिय नहीं लगता। मेरा तो लक्ष्य परमार्थ, और जो परमार्थी है धर्मात्मा है। और आप तो दोनों करणीय कह रहे हैं, आप कहते कर्म योग और ज्ञान दोनों, इसलिए मैं दुविधा में आ गया हूं। परमार्थ मार्ग एक तो है, श्रेय कल्याण का मार्ग है, एक है कर्म, वो भी कर्म सकाम और निष्काम में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। सकाम कर्म से भी हमारा मन कामनाएं पूरी हो जाती है, धर्म कर्म से। और निष्काम कर्म से क्या होता है, तो उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि सकाम कर्म से कामनाएं पूरी हो जाती है लेकिन संसार चलता है। लेकिन निष्काम कर्म से क्या होता है, बोले अंतःकरण शुद्ध होता है, कामना काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा, बुद्धि शुद्ध हो। तो यहाँ कर्म योग से मैं अपनी बुद्धि शुद्धि कर सकता हूं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है डायरेक्ट मैं धर्मात्मा हूं और मैं सीधा कर्म का त्याग करके ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त कर लूं। मैं धर्मात्मा हूं, मैंने तो अधर्म किया नहीं, मुझे कर्म योग की क्या आवश्यकता। आजकल धर्मात्मा लोग ऐसा कहते हैं, हमें कर्म योग ये करने की क्या आवश्यकता, हम तो सीधे ज्ञान योग से मुक्त हो जाए। तो दोनों का एक साथ अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता, कर्म योग और कर्म त्याग, ज्ञान योग। तो यहाँ
कर्म फल का त्याग हो सकता है, कर्म का त्याग नहीं। कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं होता। कई लोग समझते हैं कि कर्म योग में जो ईश्वर का आश्रय लेकर स्वधर्म किया जाता है, फल का आश्रय छोड़ दिया जाता है। वहां भी कर्म योग में भी त्याग है, लेकिन वहां कर्म का त्याग नहीं है, फल का त्याग। और वहां कर्म त्याग में फल का भी त्याग है और कर्म का भी त्याग, संन्यास, दोनों में फर्क। तो ये दोनों एक साधक के द्वारा एक साथ अनुष्ठान कैसे हो, ये संभव ही नहीं। तो भगवान इनमें से जो एक मेरे लिए कर्तव्य है मेरी योग्यता के अनुसार, तो वह आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए। निश्चय करके बताइए, सुनिश्चय कि मैं क्या करूं। अब इस विषय में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, तो भगवान उसको अपना निर्णय बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या करना उचित। दोनों श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, लेकिन इस विषय में जो निर्णय करने के लिए भगवान स्वयं अपना अभिप्राय बतलाते कि देखो मैं तुम्हारे लिए उचित मार्गदर्शन करता हूं, तो उसे सुनो। तो ये जो भगवान का मार्गदर्शन है, श्लोक नंबर 1 से लेके 6 तक अर्जुन की दुविधा का समाधान भगवान करते हैं। तो हम श्लोक शुरू करते हैं दूसरा। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो शास्त्रोक्त धर्म कर्म कर्तव्य स्वधर्म को करना कर्मयोग, और अपने धर्म कर्म स्वधर्म का त्याग कर्म संन्यास, दोनों ही मोक्ष में हेतु है। दोनों के फल अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तो इनमें कर्म संन्यास कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग के लिए, अज्ञानी के लिए, तुम्हारे लिए, ग्रस्त के लिए, संसारी के लिए निष्काम कर्म योग कल्याणकारी है, उसकी विशेषता है। क्योंकि जो अज्ञानी है, ग्रस्त है, धर्म अधर्म में अभी फंसा हुआ है, उसके लिए पहले धर्म के अनुसार निष्काम कर्म योग करना कल्याणकारी है। संन्यास च कर्म योग उभौ निश्चित, दोनों कल्याणकारी, लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए अभी कर्म योग आवश्यक है। जब तक बुद्धि शुद्धि ना हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मिट न जाए, तब तक कर्म योग आवश्यक। कहते ना भाई कब तक कर्म योग, वो डॉक्टर कहते हैं कब तक दवाई लेंगे, बोले जब तक आपका रोग बीमारी दूर ना हो जाए तब तक आपको दवाई लेनी होगी। ऐसे ही कर्मयोग कब तक करेंगे, जब तक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट न जाए, तब तक वो कर्मयोग आवश्यक। दोनों कल्याणकारी है। और फिर कर्म त्याग ज्ञान योग का साधन है, और ज्ञान योग मोक्ष का साधन है। तो कर्म योग भी कल्याण करने वाला है और कर्म त्याग दोनों। लेकिन जो मनुष्य अभी अज्ञानी है, उसके लिए अपने स्वधर्म कर्म आदि त्याग करना उचित नहीं है। उसके लिए कर्म योग कल्याणकारी है।
तयो, तयो शब्द, ये दोनों में। अर्जुन तुम्हारे लिए, तुम गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, अज्ञानी के लिए कर्मों के त्याग से बेहतर है कि अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करे, वो उसके लिए कल्याणकारी। हालांकि जो जिसने कर्मयोग कर लिया है, जो मुमुक्षु है, विवेक वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसके लिए कर्म त्याग कल्याणकारी, फिर वो ज्ञान योग में लग सकता। लेकिन जिसका कर्म योग हुआ ही नहीं, जिसने पूरे जीवन सकाम कर्म किया है, कामना वाला, फिर रिटायर्ड होकर फिर वो अपने काम धंधे के बाद वह सीधे ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में, अरे जिंदगी भर तूने सकाम कर्म किए, कुछ निष्काम कर्म किया ही नहीं है, और सीधे ध्यान योग भक्त तो नहीं होगा। इसीलिए बुद्धि शुद्धि के लिए वो निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करते हुए उसे निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान कुछ समय तक करना आवश्यक, चाहे कभी भी, कोई भी उम्र हो, लेकिन वो उसके बिना बुद्धि शुद्धि नहीं हो सकती। तो ये बात महत्व की, इसलिए आजकल जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अब तो हम तो बस ध्यान भजन में लग गए हैं, ज्ञान योग। अरे तूने जिंदगी भर 60 साल सकाम कर्म किए, कामना, अब निष्काम कर्म तो कुछ किया नहीं। बुद्धि शुद्धि कहाँ से? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भरे हुए हैं। अब उसकी सफाई कैसे हो? उसकी तो पहले सफाई करो। उसकी सफाई किए बिना आजकल तो डायरेक्ट बाबा लोग भी डायरेक्ट आपको लगा देते, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग में। अरे भाई तुमने कुछ सेवा भक्ति ईश्वर समर्पण भाव से किया नहीं, तो कैसे आपका परमार्थ ज्ञान योग सिद्ध हो सकता? इसीलिए बड़ा महत्व का विषय है कि कर्मों का संन्यास और कर्म योग, ये दोनों वैदिक है, शास्त्रीय है, परंपरागत, दोनों कल्याणकारी, और मोक्ष के लिए दोनों की आवश्यकता है। तो कहे दोनों मैं साथ साथ कर सकता हूं, बोले साथ साथ नहीं कर सकता। कर्म त्याग से ज्ञान निष्ठा हो सकती है, लेकिन कर्म त्याग कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म योग करना आवश्यक। तो एक जो है कर्म योग, वो कर्म संन्यास की योग्यता लाता, और कर्म संन्यास है वो परमार्थ ज्ञान की योग्यता। तो आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म त्याग आवश्यक। इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति हेतु परमार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए दोनों अनिवार्य है, लेकिन दोनों में सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि बुद्धि की शुद्धि हो, और फिर बुद्धि शुद्ध हो, उसके लिए कर्मयोग अनिवार्य है। जैसे आप कहो कि मुझे कपड़े पहनने हैं, सुबह उठ के सीधे इस्त्री वाले, इस्त्री टाइट कपड़े, अरे भाई आपको कपड़े पहनने हैं तो सबसे पहले उठ के आपको ठीक से नहाना धोना होगा। आप नहा धो के शुद्ध होके शुद्ध धोए हुए कपड़े पहनोगे, यानी सीधे पहनने के क्या, सीधे पहन लो फिर बदबू मारेंगे दिन भर आपका शरीर। तो कपड़े पहनने के लिए मुझे पहले स्नान करना अनिवार्य हो गया। स्नान करके शरीर शुद्ध होने के बाद मैं शुद्ध धोए हुए इस्त्री वाले कपड़े धारण कर सकता हूं, सीधे नहीं कर सकता। तो इसी तरह कोई भी मनुष्य
परमार्थ करना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन वो परमार्थ करने की योग्यता बनाना पहले आवश्यक है ना। जब योग्यता नहीं बनेगी तो कैसे वो परमार्थ कर पाए, फिर तो डावाडोल हो जाएगी। तो पहले योग्यता बनानी आवश्यक। जैसे दिया जलाना है, तो दिया जलाने के लिए थोड़ी ऐसे ही दिया जल जाएगा। उसके लिए दिया है, पाटी है, घी है, तेल है, उसकी तैयारी करनी आवश्यक है। बोले बत्ती के दिए की पाटी की झंझट में मुझे क्यों फंसाते हो, सीधे दिए से रोशनी करने का रास्ता बता दो। सीधे कैसे रोशनी होगी? तेल बत्ती को जलाना होगा, उसको दिए में लगाना होगा, पहले तेल बत्ती इकट्ठा करना होगा, तब दिया प्रकाशित होगा, प्रकाश होगा। तो दिए के प्रकाश के लिए दिया भी जरूरी है, पाती और तेल भी, घी भी जरूरी है। वो फिर दिया प्रकट होता है, प्रकाश। तो दोनों में देखो, दिया जलाने में भी क्रम है, प्रकाश बाद में होता है। पहले दिया लाना, पाती तैयार करना, घी तेल लगाना, और उसके बाद क्रमशः दियों को जलाकर प्रकाश उत्पन्न होता है। बिना तैयारी किए दिया नहीं चलता, उसमें पाती और घी अनिवार्य है। इसीलिए पहले कर्म करो और उसके बाद अपने फल को भोगो। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि पहले हम काम करते हैं, कर्म कर, चलो आज काम किया तो दिहाड़ी मिल गई, चलो 500 रुपया आ गए। तब उसे खर्च करने की इच्छा है कि चलो आज तो रसगुल्ला खाए, तो दुकान से रसगुल्ला जब दिहाड़ी करोगे 500 रुपया आएगा, तब रसगुल्ले को खाओ तो उसका आनंद आएगा। अगर रसगुल्ले को खाकर समाप्त करना ही है तो फिर 50 रुपया कमाने की क्या जरूरत है? पैसा 500, वह रसगुल्ले का सुख पैसे कमाकर खर्च करके हो। तो खर्च करना भी जरूरी है। पहले 500 रुपया कमाना है, फिर कमाया तो फिर रसगुल्ले को लाए, स्वाद लिया, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। रसनेन्द्रिय। तो 500 रुपये नहीं होंगे तो आपके पास रसगुल्ले नहीं आएंगे, रसगुल्ले नहीं आएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना होगा, रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो 50 रुपये कमाना होगा, दिहाड़ी करनी होगी, वो आवश्यक। उसके बाद होगा क्या? बोले 50 रुपये जो हम रसगुल्ले के, वो भी नष्ट हो गए, रसगुल्ले भी नष्ट हो गए, क्योंकि रसगुल्ला का स्वाद ले लिया। इसी प्रकार जब हमको अपनी बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि को शुद्ध करना है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त करना, शुद्ध करना, वो आवश्यक है। जब वह शुद्ध बुद्धि से ही फिर वो परमार्थ ज्ञान की योग्यता होगी, नहीं तो परमार्थ का स्वाद नहीं आए, परमार्थ ज्ञान में रुचि नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि योग्यता नहीं है ना। तो परमात्मा के ज्ञान की योग्यता के लिए मनुष्य को उसके सहायक साधन करने आवश्यक, और सहायक साधन यही है कि बुद्धि की शुद्धि, और फिर वह परमार्थ में लग सके। और बुद्धि शुद्धि कैसे होगी? बोले कर्म योग के द्वारा। इंद्रियों का संयम होगा, मन की शुद्धि होगी,
काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हटेंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, द्वंद्व से रहित हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, परमार्थ के ज्ञान की योग्यता वाली हो जाए। इसीलिए दोनों महत्व के हो गए। परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग अनिवार्य हो गया, और निष्काम कर्म योग के बाद, बुद्धि शुद्धि के बाद, कर्म त्याग कर्म संन्यास से ज्ञान योग अनिवार्य हो। इसीलिए कर्म त्याग की योग्यता के लिए कर्म योग आवश्यक हो गया। और इस तरह यह अशुद्ध अवस्था में, बुद्धि अशुद्ध है, उस अवस्था में आप ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग नहीं कर सकते। जैसे मैं बिना स्नान किए कपड़े पहन लूं तो कपड़े भी बदबू मारने लगे। पहले स्नान करना होगा, शरीर स्व फिर कपड़े। ऐसे ही बुद्धि शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्ध होगा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मिट गए हैं, तब जाके वो ध्यान योग भक्ति योग में बुद्धि लगेगी। अंत नहीं तो अंतकरण नहीं लगे। अशुद्ध अवस्था में ज्ञान, परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और परमार्थ ज्ञान रहित कर्म त्याग वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कर्म न करना, अज्ञान अवस्था में कर्म न करके भक्ति ज्ञान ध्यान में लग जाना बिना कर्म योग, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आजकल 90% साधक ये करते, बिना कर्म योग किए सीधे ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग में। पर आजकल बाबा लोग भी सब इंटरनेशनल प्रचार कर कि ये डायरेक्ट कोई जरूरत, धर्म कर्म की भी जरूरत नहीं है, ये कर्म योग की भी जरूरत। ये तो बहुत बड़ी विटंबना है, भगवान यहाँ उसे प्रमाणित नहीं कर। तो कर्म योग का अनुष्ठान जो कर सकता है अज्ञानी, जो निष्काम कर्म योग स्वधर्म का अनुष्ठान ठीक से कर सकता है, वही फिर कर्म संन्यास कर्म त्याग का अनुष्ठान नहीं कर सकता साथ में। तो ये श्लोक भगवान जो है ना, ये आजकल ये जो सब अलग अलग मार्ग है, कर्म योग से भी मोक्ष हो जाएगा, ध्यान योग से भी मोक्ष हो जाएगा, भक्ति योग से भी मोक्ष कर देंगे, ज्ञान योग से भी, सीधे आपको और कुछ करने की जरूरत, सब मार्ग अलग अलग है। इसको भगवान आगे कहेंगे बाला, वो शास्त्र को ठीक से समझे नहीं, बुद्धिहीन है, अविवेकी। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो है तात्पर्य समझ ले, भगवान अपना स्पष्ट करेंगे कि इसमें जो दो भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है, लक्ष्य एक है, लेकिन साधन जो है दो भिन्न है, दोनों के फल भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक। कर्म योग का फल बुद्धि शुद्धि है, और बुद्धि शुद्धि का फल कर्म त्याग है, और कर्म त्याग का फल ज्ञान योग है, और ज्ञान योग से मोक्ष। ये बात यहाँ भगवान स्पष्ट करेंगे आगे 6 श्लोक तक। तो आज भगवान ने एक श्लोक दूसरे श्लोक में कहा, और समझाते हुए आगे कहेंगे कि कर्म संन्यास की बात कर रहा हूं, उससे संसारी अज्ञानी मनुष्य नहीं कर सकता है। ये अब आगे के श्लोक, तो उस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, किसी की आज्ञा, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, अंतकरण शुद्ध हो,
वह कर्म योगी कर्म त्यागी हो जाता है, वह सन्यासी है, त्यागी है। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से रहित मनुष्य ही कर्म संन्यास के द्वारा ज्ञान योग से संसार बंधन से मुक्त हो जाए। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने 2 श्लोक पर विचार किया, उसमें अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्म त्याग और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो दोनों में से मेरे लिए जो भली भांति कल्याणकारक साधन हो, साधना हो, उसका मार्गदर्शन करिए। क्योंकि दोनों एक साथ में तो हो नहीं सकते, त्याग और ग्रहण एक साथ में नहीं हो सकता, चलना और बैठना एक साथ में नहीं हो सकता, आंख की पलक खोलना और बंद करना एक साथ में नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों कल्याणकारी है, परंतु उसमें दोनों में अज्ञानी मनुष्य के लिए, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ में पड़ा है, उसके लिए कर्म योग कल्याणकारी है। और योग्यता बनने के बाद कर्म त्याग से ज्ञान योग कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। बोलो परमेश। स्वामी जी, कर्म योग है जहाँ फल का त्याग है, हाँ जी, हाँ जी, और कर्तापणा और भोक्तापणा का भी त्याग है, हाँ जी, हाँ जी। बट कर्म का त्याग नहीं है। नहीं, कर्म का त्याग नहीं हो सकता। और कर्म योग के द्वारा मनुष्य द्वंद से मुक्त होता है, हाँ निर्द्वंद हो जी, जाता है। हाँ। राग द्वेष सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख सारे द्वंद्वों से मुक्त सारे हो। द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और तभी उसकी योग्यता बनती है फिर कि वो बुद्धि कर्म शुद्ध, त्याग संन्यास की योग्यता बनती। योग्यता बनती है कर्म संन्यास की, जहाँ हाँ, कर्म का भी त्याग है, फल का भी त्याग है, हाँ, कर्तापणा भोक्तापणा सबका त्याग है। हाँ जी, हाँ जी। और कर्म संन्यास अवस्था में ही ध्यान योग हो सकता है। ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग ठीक से हो सकता है। तो तो ये कर्म कर्म योग के बाद जब सब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हाँ जी, तो कर्म संन्यास की योग्यता बनती है, जहाँ सबका त्याग है, कर्म का भी है, फल का भी है, कर्तापना और भोक्तापना सबका त्याग है। हाँ जी, और वहाँ बाद में एकाग्रता, हाँ बुद्धि जी, की एकाग्रता हो जाती है, और हाँ, साधक जो है ध्यान योग में स्थित हो जाता है। हाँ। ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग में लग जाता है क्रम से।
तो ध्यान योग से एकाग्रता से स्थित होने के बाद उसकी योग्यता भक्ति योग के लिए कैसे बनती है? बस ध्यान योग एकाग्रता बुद्धि मन हो गई तो फिर वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ईश्वर भाव और ईश्वर की भक्ति करता है। तो अभी वो जीव और ईश्वर का भेद है। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। तो ईश्वर को समर्पित भक्ति करता है। तो भक्ति में साधक की जो अवस्था है वो खाली परमात्मा का स्मरण है। हाँ, भगवान की भक्ति सेवा जो भी उसका जो है भगवतमय जीवन। और फिर हाँ, हाँ, तो वो जो भगवान की स्मरण सेवा वो तो साधक संसार में हर चीज में वही देखता है ना बाद में। ये केवल भगवतमय जीवन होता है, उसमें कोई दूसरा संसार नाम की चीज नहीं। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी, ये सब भक्त है ना। तो भक्त की स्थिति के बाद उसको भगवान ईश्वर के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती कि ईश्वर कौन है। तो तत्व जिज्ञासा जब होती है तब वो ज्ञान योग में उसकी योग्यता बन। भक्ति योगी जो है उसकी ज्ञान योग में योग्यता बन। तो ज्ञान योग में जो है उसको जीव और ईश्वर का भेद समाप्त होगा। भक्ति योग में जीव और ईश्वर का भेद रहता है, इसलिए हमारे यहाँ जो भक्त संप्रदाय उसमें जीव और ईश्वर का भेद बना रहता है। फिर ज्ञान योग में जीव और ईश्वर का एकत्व हो जाता है, तो पूरा अद्वैत हो जाता है बाद में ज्ञान योग। हाँ, वो अद्वैत, फिर वो उसका मोक्ष सिद्ध होता है अद्वैत से। भक्ति योग से मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जीव और ईश्वर का भेद है ना। बट साधक जो है वो परमात्मा को समर्पित हो जाता है पूर्णतः। हाँ, पूर्ण संपूर्ण समर्पण, भेद संपूर्ण ईश्वरमय हो जाता है जीव भाव जो है। लेकिन मैं जीव हूँ, वो ईश्वर है, ऐसा उसका समर्पण। द्वैत है ना। हाँ, ये द्वैत है। ये जो है सबसे अंतिम द्वैत रहेगा, द्वंद्व रहेगा। हाँ, द्वंद्व वो रहेगा। बाकी के सब बाद समाप्त हो गए। हाँ, विज्ञान योग में वो समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति योग में एक ही द्वंद्व रहेगा, जो जीव एंड परमात्मा। हाँ, जीव और परमात्मा। और जीव जो है परमात्मा की पूरी शरण में आ जाता है। हाँ जी, 100%। स्वामी जी, ये जो कर्म योग जो है, जहाँ कर्म का त्याग नहीं है, तो जो वहाँ कर्म होता है वो धर्म के अनुसार स्वधर्म होता है ना। हाँ जी, वो धर्म के अनुसार स्वधर्म ही कल्याणकारी हो, दूसरे नहीं। दूसरे धर्म कोई के अनुसार स्वधर्म जो हो, हाँ, तो कर्म होता है कर्म योग में। और बाकी फल का त्याग है, कर्तापना का त्याग है, और भोक्तापना का त्याग। हाँ जी, हाँ जी, केवल स्वधर्म धर्म के अनुसार वही कर्म योग बन जाता है। उससे ही वो सब द्वंद्व से वो छूटने लगता है। हाँ हाँ, फिर वो सारे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व की शुद्धिकरण होने लगते, वही शुद्धिकरण है। क्योंकि नहीं तो नहीं होगा। द्वंद्व भी है। वही तो बुद्धि में स्थापित है ना। द्वंद्व ही तो बुद्धि में स्थापित है। हाँ, वो अशुद्धि वही बुद्धि की करता है ना। हाँ, और वैसे बुद्धि वही अहंकार बन के बुद्धि में बैठा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो द्वंद्व वही सारा। तो पूरा द्वंद्व ही तो अहंकार बन के बैठा है। हाँ जी, इसलिए वो द्वंद्व की शुद्धि हो रही है। हाँ जी, द्वंद्व की शुद्धि केवल निष्काम सकाम से नहीं होगी। सकाम से धर्म बढ़ेंगे। निष्काम स्वधर्म करने से द्वंद्व की शुद्धि होगी। जो लोग सकाम के वो स्वर्ग नर्क पितृलोक देवलोक हजारों जन्मांतर आते जा धर्मात्मा है, लेकिन उसकी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी।
वो द्वंद्व है। हाँ, वो द्वंद्व द्वंद्व बना से, रहेगा। हाँ, द्वंद्व से मुक्त नहीं हुई बुद्धि, बुद्धि द्वंद्व में ही है। हाँ जी, सकाम वाले की द्वंद्व में ही रहे। ये द्वंद्व है, वही सब का मूल है ना स्वामी जी, अहंकार का और सब। हाँ, वो अहंकार संसार का मूल है पूरा, जीव भाव का मैं और, हूँ, और कर्म कर्ता योग जो है वो, भोक्ता। हाँ, और कर्म योग जो है वो द्वंद्व से ही मुक्ति देता है। हाँ जी, हाँ जी, तभी वो परमार्थ की योग्यता बनती है। कर्म योग करने के लिए धर्म का और स्वधर्म का विवेक बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है, है। अनिवार्य अनिवार्य, है। अनिवार्य। शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अपने आप नहीं, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के, हम्म, धर्म और स्वधर्म, हम्म, वो निष्काम भाव से करना अनिवार्य है। सकाम हम्म, करेंगे तो फिर वो द्वंद्व में ही रहेंगे। हम्म, हम्म, दोनों चॉइस है, हम्म, हम्म, एवरी मोमेंट टू मोमेंट, सभी मनुष्य को। हम्म। और ये धर्म एंड स्वधर्म जो है, उस वो करने के लिए आवश्यक है प्रारब्ध का, प्रकृति का और परमेश्वर का विवेक। हाँ, उसका स्वीकार करना, हम्म, उसका स्वीकार करना। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न आता है कि कर्म योग हमें करना है, उससे हमारा ये द्वंद्व चला जाएगा और बुद्धि शुद्ध होती है। मगर अभी हम लोग तो देह में आसक्त रहते हैं, तो ये जो हमें कैसे हम ऐसे ही सोचते हैं, मतलब जब तक ये कुछ ज्ञान नहीं लिया है, सत्संग नहीं किया, तो ये इंसान मनुष्य यही सोचता है कि मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, मेरे हाथ से ये कर रहा हूँ, मेरे, तो वो निष्काम भाव अपने अंदर लाने के लिए भी तो सत्संग और ज्ञान की आवश्यकता है ना। नहीं, वो प्रकृति और ईश्वर को स्वीकार करना, उसकी सत्ता को, अहंकार से नहीं होगा। तो उसके लिए सत्संग की तो आवश्यकता रहेगी, तभी तो ये निष्काम भाव आएगा ना, नहीं तो सकाम भाव से ही करते रहते हैं। नहीं, सत्संग से विवेक होगा, लेकिन करना तो आपको है ना। हाँ हाँ, वही मैं बोलती हूँ, मगर निष्काम भाव से करने के लिए भी सत्संग और ये ज्ञान लेने की तो बहुत आवश्यकता है, और फिर हाँ, धीरे धीरे। विवेक के लिए आवश्यक है जानकारी के लिए, लेकिन करना तो फिर आपको अब स्वयं है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, वो करे बिना नहीं होगा, केवल हाँ। सत्संग से नहीं होगा। सत्संग किया, विवेक हुआ, तो फिर उसको करो चरितार्थ, हर क्षण प्रति क्षण जीवन में। मतलब पहले ही कर्मयोग के पहले ही दायरे में हमें ज्ञान की तो बहुत सारी आवश्यकता है, नहीं तो सकामता से ही चलता रहता है पूरा जीवन। हाँ, तो सकामता में आपको ये विवेक, सकाम निष्काम का विवेक करना आवश्यक है, हाँ, अत्यंत आवश्यक। उसी के वो लिए विवेक, सत्संग बहुत तो आवश्यक। आपको सत्संग से विवेक होगा कि सकाम जो है वो हम्म। अपने फल का आश्रय है, और निष्काम है, फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म है ईश्वर के। हाँ हाँ दोनों में यही अंतर है। हाँ। क्योंकि स्वधर्म क्या है वो भी नहीं पता है, धर्म क्या है, क्योंकि धर्म हम बहुत बार आपसे सुना है कि अधर्म को धर्म मान के जी रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, अविवेक तो तो ये शास्त्र सब। सत्संग से ही होगा। हाँ शास्त्र पढ़ना होगा, जानना होगा, विवेक करना होगा। अरे हाँ भाई, आप मोबाइल लाते तो भी उसका मैनुअल चार्ट आपको देखकर उसे ऑपरेट करना होगा। ऐसे बटन हाँ दबाने लगो तो मोबाइल खराब हो जाए। हाँ। जीवन कैसे जीना है वो गीता से ही तो पता चलता है। हाँ, मोबाइल मैनुअल चार्ट के द्वारा ही अपने जीवन को चलाना होगा। और दूसरी बात, जो ये कर्म योग कहा और फिर कर्म का त्याग मतलब कर्म संन्यास, तो तीसरे अध्याय में तो कहा है कि मनुष्य क्षणमपि कर्म किए बगैर रह नहीं सकता है। तो हाँ, तो वो, फिर वहां उसका ये लौकिक सारे जो कर्म है, स्वधर्म है, लोकाचार है, वो सब समाप्त है। केवल जीवन निर्वाह के लिए जो रोटी हाँ। कपड़ा मकान है, भिक्षा भोजन, वही हो गया, और बाकी प्रभु का भजन हो गया। अच्छा। कर्म त्याग का मतलब नित्य कर्म का त्याग नहीं है, वो हम्म। सब काम्य कर्म और लौकिक कर्म और सब त्याग हो जाता अच्छा, वो सबका त्याग हो जाएगा। है। हम्म। फिर सिर्फ परमार्थ प्राप्ति का ही कर्म रहेगा। परमार्थ प्राप्ति और अपने नित्य कर्म, जो रोटी कपड़ा मकान शरीर निर्वाह के लिए जो उचित है वो करना, और क्या, अच्छा। और कोई लौकिक कर्म नहीं रहता। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।